हेलो गाइस, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ग्रामर। ग्रामर में आपको जो शुरुआती तौर पर पढ़ना चाहिए वो हम आपको पढ़ाएंगे। ग्रामर में इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। आपको ABCD से मतलब कि यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आप अगर नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो ग्रामर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। परिचय जो हम आपको ग्रामर से परिचय करवाएंगे कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए पढ़ने का ग्रामर, जो शुरुआती तौर पर सभी स्टार्ट करते हैं, तो वही हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको 26 लेटर, जो 26 लेटर, पूरा 26 लेटर को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। हिंदी में उसको वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला हिंदी में उसको पूरा 26 के 26 को आप बोलेंगे अल्फ़ाबेट। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। परिचय जो हम आपको ग्रामर से परिचय करवाएंगे कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए पढ़ने का ग्रामर, जो शुरुआती तौर पर सभी स्टार्ट करते हैं, तो वही हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको 26 लेटर, जो 26 लेटर, पूरा 26 लेटर को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। हिंदी में उसको वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला हिंदी में उसको पूरा 26 के 26 को आप बोलेंगे अल्फ़ाबेट। यानी कि ए को आप बोलेंगे अल्फ़ाबेट। ए लेटर है, बी लेटर है, ये सब लेटर है, मगर 26 के 26 है वो अल्फ़ाबेट है। तो और लिखना भी थोड़ा सीखिए कि ABCD कैपिटल लेटर में और कर्सिव लेटर में राइटिंग इम्प्रूव कीजिए अपना। राइटिंग भी हम बताते हैं अपना चैनल पर कि कैसे आप सुधार सकते हैं। तो देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये कैपिटल लेटर में पूरा 26 के 26 अल्फ़ाबेट से पूरा, जो पूरा है वो अल्फ़ाबेट, ये सब पूरा को आप अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, इसमें एस नहीं लगाइएगा। एस लगाया तो गलत हो जाएगा। एस नहीं लगाइएगा। इसको आप 26 के 26 लेटर को अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। और जैसे में कोई देखिए ए क्या है, तो ए लेटर है, ए लेटर है। तो जो अल्फ़ाबेट है वो पूरा समूह को बोला, पूरा समूह अल्फ़ाबेट। और एक दो को आप लेटर बोल सकते हैं। और कैपिटल लेटर, जो कैपिटल लेटर में आपको बता रहे हैं कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब कि कौन सी स्थिति में कैपिटल लेटर यूज होता है। तो कैपिटल लेटर आपको हम 5 तरीक़ा से बताएंगे कि कैपिटल लेटर 5 जगह, 5 रूल उसका होता है जो वहाँ पर कैपिटल लेटर यूज होता है। तो आप सब 5 रूल में से 1 2 3 रूल, 1 या 2 आप जानते होंगे, पर 5 आपको पता होना चाहिए। फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो उसका 5 रूल है। 5 रूल। पहला तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर
प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो इसको हिंदी में बोलते हैं खास। प्रॉपर मीन्स खास हो गया। तो खास, खास कुछ खास व्यक्ति या कुछ कुछ का भी नाम खास, जो दुनिया में एक सिर्फ है या खास है, तो उसका जो कैपिटल लेटर होगा पहला, वर्ड का जो पहला शुरुआती वो होगा पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर। जैसे में ताजमहल, ताज से टी हम पहला कैपिटल लेटर लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर ताज महल, ताजमहल। टी को अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ताज महल। तो हम प्रॉपर नाउन में हमेशा वर्ड का जो पहला अक्षर है उसको हम प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बाकी सबको स्मॉल लेटर में। पहला रूल आपको बता दिए कि पहला रूल आप प्रॉपर नाउन में जो पहला वर्ड का पहला अक्षर होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखें। और हम दूसरा आपको बताते हैं, दूसरा आप जान लीजिए अच्छे से, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा जो ऐसे होता है, जो इसके अंदर कोई भी रहेगा इन्वर्टेड कॉमा अगर आप दे दिए तो सेंटेंस जहाँ पर खत्म होगा वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा फिर लगना जरूरी है। तो जो सेंटेंस रहेगा, जो इन्वर्टेड कॉमा में जो वर्ड लिखाएगा कुछ भी वर्ड, तो उसका भी पहला जो अक्षर होगा, जो पहला वर्ड का पहला जो मीनिंग होगा वो होगा कैपिटल में। जैसे मैं इसमें वर्ड लिख रहे हैं या वर्ड डब्लू, तो डब्लू आप कैपिटल में लिखेंगे, अब बाकी सब छोटा भी लिख सकते हैं, मतलब कि स्मॉल लेटर, बाकी सब स्मॉल लेटर। अब पहला जो अक्षर होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो पहला अक्षर जो लेटर होगा वो होगा कैपिटल लेटर। तो पहला लेटर है हमारा डब्लू, तो डब्लू आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैपिटल लेटर, वर्ड का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा। कोई भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी वर्ड पहला अक्षर होगा उसका कैपिटल लेटर। तो दूसरा हम आपको बता दिए कि दूसरा बता दिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कैपिटल लेटर हमेशा यूज करिएगा, पहला वाला जो रहेगा वो कैपिटल लेटर। हम तीसरा आपको बताते हैं, ये जो कैपिटल लेटर जो होता है यूज कहाँ कहाँ पर, वो जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और तीसरा आपको हम 2 रूल बता दिए। और तीसरा रूल, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड शुरुआती तौर में उसको कैपिटल में लिखेगा। जैसे राम इट्स मैंगो, राम, तो ये जो पहला अक्षर है ना उसको कैपिटल में लिखेगा। अब बाकी सबको कैसे लिखिए, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है इसके अंदर। तो जो पहला इसमें है कोई सेंटेंस की शुरुआत जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल में हमेशा। तीसरा रूल, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड का पहला जो रहेगा, और हाँ आपको बताएंगे जैसे कोई भी, जैसे राम, तो पहला अक्षर आर एक कैपिटल में हमेशा रहेगा। अब बाकी सब स्मॉल में लिखिएगा और पहला कैपिटल में। तो ये तीसरा रूल हो गया। और चौथा रूल, ये आप पॉइंट के बाद, जैसे राम इज गोइंग टू पटना, फिर पॉइंट आप लगा दिए। इसके बाद पॉइंट लगा दिए, उसके बाद कोई भी सेंटेंस शुरू कीजिएगा, कोई भी सेंटेंस, फिर लिखिएगा मोहन इज नॉट गोइंग टू पटना। तो मोहन, पॉइंट के बाद हमेशा आप देखिएगा ध्यान से कि पॉइंट के बाद जो वर्ड है सेंटेंस, उसका पहला जो अक्षर लेटर है, पहला लेटर, उसको हमेशा कैपिटल में। पॉइंट के बाद, अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख दिए और फिर पॉइंट लगाएं, फिर सेंटेंस आपको लिखना है, तो उसका जो सेंटेंस का पहला जो लेटर होगा उसको हमेशा कैपिटल
कैपिटल लेटर में। ये चौथा रूल हो गया। और फिर आपको हम बताते हैं पांचवा रूल। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो पांचवा रूल आपको हम बताएंगे। पांचवा रूल, एक्रोनेम्स। एक्रोनेम्स 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 मीन्स इसमें एक्रोनेम्स, इसमें पूरा का पूरा कैपिटल रहेगा। शुरू वाला भी, अंत वाला भी, बीच वाला भी, सब इसमें एक्रोनेम्स में। एक्रोनेम नेम्स मीन्स अथी, इसमें सब रहेगा कैपिटल। जैसे में प्राइम मिनिस्टर तो आप बोलते हैं उसका शॉर्ट, तो पीएम, तो पीएम पीएम दोनों कैपिटल होगा। सीएम मुख्यमंत्री, उसका शॉर्ट सीएम चीफ मिनिस्टर, उसका जो शॉर्ट है वो हमेशा आप लिखिएगा कैपिटल में, यानी कि पी फिर एम, ऐसे मतलब कि ये वाला कैपिटल में या स्मॉल में ऐसे ना होगा। ये एक्रोनिम्स में सब होगा कैपिटल ए, शुरू वाला, अंत वाला, बीच वाला सब होगा इसमें कैपिटल ए। सीएम, डीएसपी, एसपी, इसमें सब होगा कैपिटल लेटर सब। पांचवा रूल आप समझ रहे होंगे अब तक, अच्छा से समझ में आता होगा। इसमें सब होगा, DIG, इसमें भी सब होगा, DSP, CM, DM, इसमें सब होगा कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर शुरू, अंत, बीच, हर जिसमें रहेगा एक एक लेटर सब रहेगा। शॉर्ट नेम्स किसी का जो होता है, तो वही हम बता रहे हैं। पीएम जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो उसका शॉर्ट नेम है पीएम, तो पीएम आप मतलब कि शॉर्ट तुरंत बोल सकते हैं, तो पीएम लिख भी सकते हैं तुरंत एक बार, मतलब कि शॉर्ट में, तो ये भी लिखिएगा कैपिटल में। एक्रोनेम्स इसको बोलते हैं, एक्रोनेम्स। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको हमारा जो 5 रूल बताएं आपको अच्छा से अच्छा समझ में आया होगा। अगर कुछ और भी प्रॉब्लम होगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। और हम फिर अभी बता रहे हैं दूसरा ग्रामर का दूसरा पार्ट, तो समझ में आया होगा। हम मिटाते हैं। तो हम बताएंगे अब, जैसे राम इज गोइंग टू पटना। इसमें राम सब्जेक्ट है और इज वर्ब है, और कहाँ जा रहा है, पटना, तो ये सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। आज हम इसका बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, और वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो कर्ता कर रहा है, तो किस पर कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम बताएंगे ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इस सेंटेंस से आपको पता चला होगा कि किसको, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब, कौन ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का पहले हम बताते हैं। नोट भी आप कर सकते हैं जो जो हम पढ़ाए थे, स्क्रीनशॉट लेके। सब्जेक्ट कर्ता, जैसे
राम दूध, रुकिए, राम भैंस चराता है, भैंस चराता है। तो इसमें राम सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट यही है, राम, राम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम कर रहा है। कोई भी सेंटेंस में देखिएगा जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और इसी में हम बता देते हैं, रुकिए, इसको थोड़ा मिटा के तीनों एक बार ही समझा देते हैं। पहला तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट छोड़िए हिंदी से, हिंदी आपको समझ में आया होगा, आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो इस बता देंगे सबके हिंदी क्या होता है हिंदी में। तो सब्जेक्ट, दूसरा हो गया वर्ब, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जिसे क्या बताते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग जानते हैं कौन कौन होता है? इज, इज, एम आर, हैज, हैव, शैल, विल, हैड। इट से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे जो इसमें ये सब प्रयोग होता है उस सेंटेंस में। तो यही सब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यही सब है जो वर्ब को मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब यही है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी नहीं जानते होंगे तो हम बता दिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हम बता रहे थे सब्जेक्ट, अब वर्ब ऑब्जेक्ट। तो दूसरा तो हो गया वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं और उसी पर आपको तीनों के तीनों बता देते हैं कि कौन कौन है, और उसका परिभाषा भी बता देते हैं कि कैसे। आप परिभाषा अगर ध्यान में रख लिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कि भुलाइएगा नहीं, ध्यान में खड़ी एक बार देख लीजिए। तो राम आम खाता है, राम आम खाता है। बहुत ही सिंपल से आपको एग्जाम्पल भी सिंपल देकर बता रहे हैं कि आप अच्छा से समझ जाइएगा। फिर आप कितना बड़ा रहेगा सेंटेंस तो आप समझ जाइएगा कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है बाद में, हेल्पिंग वर्ब भी रहता है वर्ब के बाद। जो पहला में रहेगा वर्ब उसको वर्ब, मेन वर्ब बोलिए। और जो वर्ब के बाद, वर्ब के बाद रहेगा फिर वर्ब, तो वो हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब है। और जो पहले में आ रहा है वर्ब वो मेन वर्ब है। राम आम खाता है, एग्जाम्पल लेके हम तीनों आपको बताएंगे। तो ये है सब्जेक्ट, क्योंकि इसका इंग्लिश लिख, राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो। ये राम सब्जेक्ट है और इट्स, इट्स, राम
इट्स मैंगो। इस पर हम लगता है तीनों बता नहीं सकते कि इसमें तीनों आ जाएगा। ऐसे तो पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, मगर वर्ब अच्छा से आपको पता नहीं चलेगा इसमें कि वर्ब कौन है। इट्स थोड़ी वर्ब है। तो इट्स जो क्रिया हो रहा है, देखिए राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो राम खा रहा है, राम खा रहा है। जैसे वर्ब इसको बोल सकते हैं वर्ब, राम आम खाता है, तो वर्ब ये भी हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। तो राम काम कर रहा है, तो कौची कर रहा है, जब काम कर रहा है ना, जैसे ऐसे भी समझ जाइएगा कि आम खा रहा है, तो कौन खा रहा है। जब आप कौन बोल दिए ना, तो कौन बोल दिए, तो कौन कौन का जो आंसर आएगा ना वही सब्जेक्ट है। कौन वही सब्जेक्ट है। तो राम आम खाता है, तो राम सब्जेक्ट है, करता है यह कर रहा है, तो राम कौची खा रहा है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो राम आम, तो आम खा रहा है, आम, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये है मैंगो। अब खा रहा, तो खा रहा है तो क्रिया हो गया, खा रहा है। इट्स वर्ब है। एक और एग्जांपल लेके आपको बताना चाहेंगे। इस पर थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन आपको हुआ होगा, तो हम एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। थोड़ा हिंदी में आपको बता देते हैं, इंग्लिश थोड़ा हिंदी मीडियम बच्चे नहीं समझ पाते। तो राम भैंस चराता है, राम भैंस चराता है। वीडियो आपको अच्छा से दिख रहा होगा। अगर आपको अच्छा से दिख रहा होगा, आपको ध्यान में लग रहा होगा कि सब अच्छा से दिख रहा है, तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा कि वीडियो अच्छा था, साफ था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लिख दीजिएगा कमेंट पर। तो हम कहाँ थे, एग्जाम्पल थोड़ा नया लिए हिंदी में। ये राम भैंस चराता है, ये राम सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट, भैंस ऑब्जेक्ट है, भैंस ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो जो सब्जेक्ट के बाद आता है वो वर्ब होता है, मगर हिंदी में ऐसे नहीं होगा। राम के बाद अभी भैंस, तो भैंस ऑब्जेक्ट है, तो भैंस के ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, आई वर्ब है। हिंदी में करते थे वर्ब यहाँ पर आ जाता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता, मगर हिंदी में इंग्लिश में करते तब। राम भैंस चराता है, तो राम कर रहा है, करता ये है राम, तो करता जब ये है तो सब्जेक्ट, जो करता है ना वही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राम है। आई भैंस, राम कौची कर रहा है, भैंस चरा रहा है, तो जो भैंस वक्त चरा रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। भैंस ऑब्जेक्ट है, अब कौची कर रहा है तो वो हो गया वर्ब, क्या कर रहा है, ये वर्ब है, क्या कर रहा है। तो राम सब्जेक्ट, कौची चरा रहा है, कौची चरा रहा है तो हो गया वर्ब। फिर कौची चरा रहा है उसके बाद आ गया भैंस, भैंस चरा रहा है, तो भैंस हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग चला गया होगा,
तो हम माफ़ी मांगते हैं, मगर आपको आशा से समझ आ भी गया होगा। तो हम अगला वीडियो हमारा देखिएगा, और उसमें भी हम बहुत अच्छा अच्छा चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे जो आपको लाभदायक हो। तो आई होप कि आपको यह वीडियो, इसमें जो टॉपिक था वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा। तो हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, और लाइक करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी वीडियो में या पढ़ाई में या कुछ भी, तो आप कमेंट करिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये से हो रहा है, तो हम उसका सुधार करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।